जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम जानेंगे महाअनुष्ठान के विषय में। गायत्री का महाअनुष्ठान क्या है, इसे कैसे करना चाहिए, इसमें कितनी अवधि लगती है, कितने समय में इसे पूर्ण किया जा सकता है, इसका क्या लाभ होता है, इन सब के विषय में बात करते हैं। गायत्री का उपासक निरंतर 24 लाख गायत्री के अनुष्ठान करने से गायत्री की सिद्धि को प्राप्त करता है, अर्थात उसे गायत्री सिद्ध हो जाती है। लघु अनुष्ठान करने से, महाअनुष्ठान करने से साधक निश्चय से उसी अनुपात से सिद्धि को प्राप्त करता है। 1.25 लाख की अनुष्ठान विधि हमने आपको पहले एक बार बता दी है, आप उसे देख लीजिएगा। इसे करने से अनेक प्रकार की कठिनाइयों का समाधान होता है। इससे बड़ा अनुष्ठान 24 लाख गायत्री जप का होता है। इसे पूरा करने के लिए साधक को विशेष सुविधाएं होनी चाहिए। घर छोड़कर बाहर जाने का अवसर बार बार न आने चाहिए। इसे बहुधंधी, चिंताग्रस्त, दौड़ धूप करते रहने वाले नहीं कर सकते। इसे करने के लिए चिंता रहित परिस्थितियां होनी चाहिए। पर जब यह अनुष्ठान पूरा हो जाता है तो गायत्री की सिद्धि मिल जाती है। 24 लाख जप के लिए कम से कम 24 मास और अधिक से अधिक 3 वर्ष लगने चाहिए। 2 वर्ष में करने वाले को प्रति मास 1 लाख का जप पूरा करना होता है और 3 वर्ष करने वाले को लगभग 6700 मंत्र प्रति मास जपने होते हैं, यानी कि 6700 मंत्र प्रति मास जपने होते हैं। अपनी सुविधा और स्थिति को ध्यान में रखकर इस प्रकार का कार्यक्रम बनाया जा सकता है, जिसमें प्रतिदिन समान संख्या में मंत्र जप चलता रहे। अन्य सब विधियां 1.25 लाख जप के समान ही है। कोई साधक मंडली किसी सामूहिक प्रयोजन के लिए 24 लाख गायत्री का अनुष्ठान कर सकते हैं। किसी बहुत छोटे प्रयोजन के लिए 1.25 लाख का अनुष्ठान भी हो सकता है। जितने साधक मिलकर जितने दिन में उसे पूरा करना चाहें, उसे ध्यान में रखते हुए प्रत्येक साधक के प्रतिदिन कितने मंत्र जपने चाहिए, इसका कार्यक्रम बनाया जा सकता है। धनी लोग दूसरे पंडितों या साधकों द्वारा 1.25 लाख का 24 लाख का अनुष्ठान पूरा करा सकते हैं। ऐसे अनुष्ठान पूरा करने में 1, 3, 5, 7 इस प्रकार जप संख्या के दिन या मासों का कार्यक्रम बनाना चाहिए और उसके प्रारंभ तथा अंत होने में दिन शुभ हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। चंद्रवार, गुरुवार तथा शुक्रवार गायत्री के आरंभ तथा अंत के लिए शुभ है, परंतु यह स्मरण रहे, दूसरों से कराए हुए अनुष्ठान की अपेक्षा की जाने वाली साधना का फल अधिक नहीं है। 1.25 लाख जप वाला साधन लघु अनुष्ठान कहा जाता है और 24 लाख वाला महाअनुष्ठान, इन दोनों में लगभग इतना ही बड़ा है। मोटी कहावत है कि जितना गुड़ डालते हैं उतना मीठा होता है, जितना परिश्रम किया जाता है उतना अधिक फल प्राप्त होता है। साधारणतः नित्य प्रति बिना प्रतिबंध का जप करना साधारण दैनिक साधना है। उसका फल मंत्र धीरे गति से धीरे धीरे परंतु सुदृढ़ होता है। अनुष्ठान एक विशेष सामयिक कलाप है और उसका फल भी वैसा ही होता है। तो ये है महाअनुष्ठान। दोनों विधियां आपको बताई गई कि आप स्वयं से भी कर सकते हैं, कितने समय में कर सकते हैं, और दूसरों से कराना चाहें तो भी करा सकते हैं, परंतु दूसरों से कराने का उतना लाभ नहीं होता जितना कि आप स्वयं करेंगे। तो जो भी इसको करना चाहते हैं उनको एक बार अच्छे से विधि को जान समझ लेना चाहिए और फिर इसको प्रारंभ करना चाहिए। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। अनुष्ठान की विधि हमने आपको पीछे बता दिया है, आप उसे देख के समझ ले कि अनुष्ठान में क्या क्या करना होता है, किस प्रकार की विधि है, जिससे कि आप यह अनुमान लगा सके कि आप उन विधियों को पूर्ण करने की परिस्थिति में हैं या नहीं हैं। फिर आप किसी भी अनुष्ठान को पूरा करने के लिए तत्पर हो सकेंगे। यदि आप उन परिस्थितियों में नहीं हैं कि उन नियमों का पालन कर सके, तो आपके अनुष्ठान की पूर्णता में समस्या आ सकती है। तो इसलिए भली प्रकार से अनुष्ठान की विधि को जरूर समझ लें।